एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी, उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसके चेहरे पर कोमल झुर्रियां थीं। लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं और उनमें बहुत दयालुता थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह बड़े बरगद के पेड़ के पास बने एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति की कई साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी वह कभी दुखी नहीं होती थी। वह अक्सर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उस गांव में लोग बहुत मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई का काम करते थे और कुछ लोग छोटे बाजार में काम करते थे। कभी कभी बारिश नहीं होती थी और फसल सूख जाती थी। कभी लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जीवन आसान नहीं था और कई गांव वाले अक्सर दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक युवा महिला उस बूढ़ी महिला के पास आए। राधा रो रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राधा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम ढूंढने शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़ी महिला ने राधा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। उसने कहा, बैठो मेरी बच्ची, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा। राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो, अगर वह हमें भूल गए तो। बूढ़ी महिला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें और ज्यादा बुरा महसूस होता है। लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है और कभी कभी अच्छी चीजें भी होने लगती हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा हो तब अच्छे विचार कैसे सोचूं? बूढ़ी महिला मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगी। बूढ़ी महिला ने कहना शुरू किया, एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था। न खाना, न पैसा और न ही परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आए और उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? बूढ़ी महिला मुस्कुराए और बोली, तुम्हारे पास यह नदी है, ये पेड़ हैं, ये सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह जीवन और सुंदरता है। अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। उस आदमी ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। उसने अपने आसपास की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। कहानी खत्म करके बूढ़ी महिला ने राधा से कहा, देखो मेरी बच्ची, उस आदमी की जिंदगी किसी जादू से नहीं बदली। वह इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। राधा ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या सच में मेरी सोच मेरी जिंदगी बदल सकती है? बूढ़ी महिला मुस्कुराए और बोली, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें काम करने की ताकत मिलेगी, अपने बच्चों का ख्याल रखने की शक्ति मिलेगी और अपने पति का उम्मीद के साथ इंतजार करने का साहस मिलेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा ये सोचोगी कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम कमजोर और दुखी महसूस करोगी। राधा ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई, अब से मैं अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। बूढ़ी महिला ने कहा, यही पहला कदम है मेरी बच्ची। राधा उस दिन बूढ़ी महिला के घर से हल्के दिल के साथ वापस गई। हर दिन उसे उसकी बातें याद आती। वह सुबह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा,